तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। साल 2007 के हेट स्पीच मामले में सीएम योगी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि इस मामले में सीएम योगी पर केस नहीं चलाया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने केस चलाने की मांग करने वाली अर्जी को खारिज कर दिया। इससे पहले इस मामले की बुधवार को सुनवाई हुई थी। प्रधान न्यायाधीश एनवी रमणा और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। परवेज परवाज नाम के व्यक्ति ने अपनी अर्जी में सीएम योगी के खिलाफ मुकदमा चलाए जाने की मांग की थी, लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि मुकदमा चलाए जाने की स्थिति नजर नहीं आ रही है। दरअसल साल 2007 में मुहर्रम के दौरान गोरखपुर में राजकुमार अग्रहरी नाम के युवक की हत्या हो गई थी। अग्रहरी की जिस समय हत्या हुई थी उस समय योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से सांसद थे। हत्या की जानकारी मिलने के बाद डीएम के आदेश पर उल्लंघन करते हुए योगी घटनास्थल पर गए। योगी आदित्यनाथ पर आरोप लगा था कि उन्होंने अपने भाषण से लोगों को हिंसा करने के लिए उकसाया था। 7 के हेट स्पीच के मामले में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये माना है कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ हेट स्पीच के मामले में कोई तथ्यात्मक सबूत नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर मुहर लगा दी। दरअसल मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा इसलिए था और यह बताया गया था कि 2007 में हेट स्पीच के मामले में योगी ने एक बयान दिया था, भड़काऊ बयान दिया था। हालांकि इस पूरे मामले में मुकदमा चलाने के लिए वहां की अथॉरिटी ने कोई आदेश जारी नहीं किया था, जिसके बाद मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचा। हालांकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह माना कि जो सैंक्शन फिलहाल नहीं दिया गया था वो सही है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ पर्याप्त सबूत मुकदमा चलाने के लिए नहीं था। हालांकि इलाहाबाद हाई कोर्ट से भी योगी आदित्यनाथ को एक बड़ी राहत मिली थी, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये माना कि इलाहाबाद का जो फैसला था और सही था। इधर बीजेपी का यह कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से साफ हो गया है कि किसी तरह से योगी आदित्यनाथ को फंसाने की कोशिश की गई थी। वहीं समाजवादी पार्टी का कहना है कि कोर्ट से भले ही राहत मिल गई हो, लेकिन ईश्वर की अदालत अभी बाकी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आज ये बात स्पष्ट हो गई कि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में जिस तरह से पीड़ितों की आवाज उठाना एक गुनाह मान लिया गया था, योगी आदित्यनाथ जी उस समय जो पीड़ितों की आवाज उठाने का काम कर रहे थे, गोरखपुर के तत्कालीन सांसद थे, उन पर मुकदमा दर्ज करके अपनी राजनीतिक मंशा के आधार पर जो परेशान करने का प्रयास किया था, आज सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीम मोहर उस पर लग गई कि अब इस मामले में मुकदमा चलाए जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह आज उस जाहिलियत भरी जहनीत को भी एक करारा तमाचा है जो अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को केवल मुकदमे के आधार पर फंसा करके उनको परेशान करने की। 2007 गोरखपुर हेट स्पीच केस में योगी आदित्यनाथ जी को भले ही कुछ राहत मिल गई, लेकिन जो उनके दामन पे, जो उनकी शख्सियत पे जो हमेशा एक दाग रहा है, हेट स्पीच का एक विशेष समुदाय के खिलाफ नफरत, हिंसा के लिए उकसाने का पूरा मामला, वो ईश्वर की, भगवान की अदालत में कभी खारिज नहीं होगा। काशी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र में आई विपदा को लेकर चिंतित हैं। बाढ़ के हालात पर उनकी सीधी नजर है। उन्होंने वाराणसी के कमिश्नर और जिलाधिकारी से फोन पर बातचीत की, हालात का जायजा लिया और साथ ही हर संभव मदद के लिए सीधा संपर्क करने के लिए भी कहा है। पीएम मोदी बाढ़ से विस्थापित लोगों को लेकर खासे चिंतित हैं। तो वाराणसी के आसपास की तमाम नदियां इस वक्त उफान पर हैं। खासतौर से गंगा नदी उफान पर है, जिसके चलते घाट के किनारे के तमाम इलाके जलमग्न हो गए हैं। तमाम गांवों पर भी बाढ़ का संकट मंडरा रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी, जो कि वाराणसी से सांसद हैं, उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र के मंडलायुक्त को कॉल किया, फोन पर बातचीत की, ताज़ा हालात की जानकारी ली और निर्देशित किया कि हर प्रभावित तक फौरन मदद पहुंचाई जाए। किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। इस दौरान उन्होंने कहा है कि अगर वहां पर कोई परेशानी उत्पन्न होती है तो सीधा संपर्क पीएमओ से किया जाए। एक सांसद के तौर पर उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र की जनता की किस तरीके से फिक्र की है, इस खबर के माध्यम से आप समझ सकते हैं।
तो वाराणसी में गंगा का जलस्तर बढ़ने से शहर के भीतर भी हालात खराब होने लगे हैं। बीएचयू ट्रॉमा सेंटर में भी तालाब जैसी तस्वीर देखने को मिल रही है। यहां पानी की निकासी नहीं होने की वजह से पूरे इलाके में काफी पानी भर चुका है। लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बाढ़ से इस वक्त पूरे बनारस में कैसे हालात बने हुए हैं, इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। गंगा का जलस्तर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, लिहाजा घाट के किनारे वाले जितने इलाके हैं या फिर नदी के किनारे के जितने इलाके हैं वो इस वक्त पानी में डूबे हुए हैं। कई इलाके ऐसे भी हैं जहां पर नाव से लोगों को आवाजाही करनी पड़ रही है। ऐसे में एक सांसद होने के नाते उन्होंने अपने मंडलायुक्त से, मतलब संसदीय क्षेत्र में वाराणसी के मंडलायुक्त से फोन पर बातचीत की और ताजा हालात की जानकारी ली। हर संभव मदद के लिए निर्देशित भी किया है। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।